चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में। आप देख सकते हैं कि आप लोग को पता होगा कि जैसे ही फिल्म के काला माटी फिल्म का शूटिंग खत्म हुआ, वैसे ही हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी चले गए मुंबई। आप लोग को पता होगा, हमने पहले पिछले वीडियो में बताया भी था। और वहां जाने के बाद मैं बोला था ना कि गाना में लेट हो रहा है, क्योंकि कुछ कारण है, हम बताएंगे, वीडियो में बने रहिए। और वहां जाने के बाद डायरेक्ट बोलते नहीं है गाना का, तो बोले ना एक ही दिन में बॉलीवुड सॉन्ग का आप पोस्टर फोटो देख सकते हैं। ये वहां पे जाने के बाद का फोटो है, मीटिंग के समय का फोटो है, और जब गाना गाने के बाद का भी फोटो आप देख सकते हैं। पूरा गाना रेडी हो गया एकदम, मतलब ऑडियो वीडियो सारा कंप्लीट है। आप ठीक है, और उसको जो कंपोज उम्पोज होगा, एडिटिंग फिटेटिंग जितना सब कुछ होकर आप लोग के बीच में गाना आएगा। और रहा बात गाने का, तो गाने बहुत जल्द आएंगे। और आप लोग को बता दूं, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मतलब पवन सिंह जी इतना लेट क्यों करे, क्योंकि पवन सिंह जी अब सोच लिए हैं कि अब देखिए बात 2023 वाला बैक टू बैक गाना आएगा। तो इसके लिए इंतजार करिए आप लोग, क्योंकि आप सब रेडी रहिए, आप सब मूड बना लीजिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी धमाका मतलब हो सकता है। क्योंकि पवन सिंह जी अब सोच लिए हैं कि अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ धमाका पे धमाका, धमाका पे धमाका, धमाका देना है। तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। जैसे कोई अपडेट हमारे पास आएगी आपको हम तुरंत बताएंगे वीडियो बनाकर। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि जैसे भी मेरा वीडियो आए आपके पास पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, रहा बात ऐसा बात की आप लोग को मतलब गाना की बात, गाना में ठीक है, गाना में देरी हो रहा है, लेकिन अब जो भी गाना आएगा परफेक्ट आएगा, एकदम ब्रांडेड गाना आएगा। और एक से एक बढ़ के बोलते ना, एक से एक बढ़ के बॉलीवुड सॉन्ग आने वाली है। और कोई कल्पना भी नहीं किया होगा वो सब होने वाली है। आप लोग इंतजार करिए, आप लोग बहुत जल्द आप लोग के बीच में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब हमसे फिर से आ गए आप लोग के बीच में बोलने कि ये जो खेसारी लाल है, इसका जो मतलब बोलते हैं ना, खेसारी लाल का स्टेज शो था झारखंड में, डंका में। वहाँ पे जो शो था, वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई। वहाँ मतलब बोलते नहीं है, वहाँ मतलब 100% में सिर्फ 10% ही गायकी हुई है, सिर्फ 90% वहाँ सिर्फ बकचोदी ही हुई है। उसके बारे में ये हो गया, तो उसके बारे में ये हो गया। तो वीडियो में बने रहिए, हम आप लोग को सारा जानकारी आप लोग को हम दे रहे हैं। पहला चीज ऐसा है कि देखिए, खेसारी लाल का गाना चल नहीं रहा है। आप लोग को पता है, मार्केट में गाना आ रहा है लेकिन गाना चल नहीं रहा है। गाना नहीं चलने का कारण बहुत सारे कारण है, कारण हम बता रहे हैं आप लोग को, बहुत सारे कारण है। पहला कारण है कि देख रहे हैं व्यू आ नहीं रहा है। दूसरा कारण है विवाद नहीं हो रहा है। तीसरा कारण है कि पवन सिंह जी कुछ बोलते नहीं, मतलब कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। और चौथा कारण है कि भाई कंपनी वाला भी समझ गया है कि अब करे तो करे क्या। उसी कंपनी से गाना आएगा जिस कंपनी से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का सेमेस करा रखा होगा। तो ऐसा आ नहीं सकता है। और जहाँ से गाना आ भी रहा है तो जान ही रहे, जो मर्जी वो गाना पड़ रहा है तो गाना चल नहीं रहा है। और सही भी गाना है वो भी नहीं चल रहा है। तो इसलिए हमारे खेसारी लाल ने बहुत बड़े शातिर दिमाग के आदमी हैं, ठीक है। तो इसने मतलब स्टेज शो के दौरान क्या क्या बोला, क्या नहीं बोला। और रहा बात पवन सिंह जी के बारे में, तो आप लोग को पता है कि पवन सिंह जी जो लकीरवा खींच दिए है, वो लकीरवा पर सब केहू चलता है, सबको चलना पड़ता है। और जब नहीं चलोगे ना बाबू, तो किसी के गुजारा नहीं है। तो इसलिए पवन सिंह जी के लकीर पे सब कुछ चल रहा है। आप लोग हम जानकारी के लिए बता दूं। रहा बात पवन सिंह जी के लकीर पे, तब जान सकते हैं पवन सिंह जी की बहुत दिन पहले एक स्टेज शो हुआ था। जिस स्टेज शो पे पवन सिंह जी के मतलब किसी ने पत्थर फेंका था, तो पवन सिंह जी ने बोला था कि एक पत्थर किसने मारा है, कौन है जो मेरा दुश्मन आया है। उस चीज को भी कॉपी कर रहा है खेसारी लाल। सोचिए क्या क्या कॉपी कर सकता है। केहू डरवावा था, वो कॉपी किया, गाना भी गा दिया। कॉपी तो छोड़िए, गाना भी गा दिया। मतलब पवन सिंह के एक एक डायलॉग के कॉपी करता है, गायकी तो छोड़ो, एक एक डायलॉग की कॉपी करता है। क्या करेगा ये। बस सबको पता है कि इसका मार्केट खत्म है। पब्लिक इतना पागल नहीं है, पब्लिक पहले समझती नहीं थी, लेकिन आज के डेट में पब्लिक, हर एक पब्लिक के हाथ में मोबाइल है, हर एक पब्लिक यूट्यूब चला रहा है। सबको पता है कि खेसारी लाल क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए सबको आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो मतलब पवन सिंह जी के आप लकीर पे चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लकीर पे चलते रहिएगा तो आपको फायदा मिलेगा, और नहीं चलिएगा तो फायदा नहीं मिलेगा। कोई पूछने वाला है नहीं। तो सिर्फ अपने कंपनी से गाना गाओगे और उसी में रहोगे। उधर ही मेढक होता है, बारिश आता है तो पे पे करने लगता है, और जैसे बारिश खत्म फिर बंद, वही हाल आपका है। तो इसलिए पवन सिंह से टकराइए मत, गायकी करिए, बढ़िया से करिए। और रहा बात रेंगने का, तो रेंगना आपका काम है, आप जिंदगी भर रेंगते रहिएगा। जब तक नहीं रेंगेगा ना, भोजपुरी में आपका कोई वजूद नहीं रहेगा।
एग्जाम्पल बहुत सारा उठा के देख लीजिएगा। किसी को भी अगर कुछ करना हो तो जब तक वो पवन सिंह जी का नाम नहीं लेते हैं तब तक उसका घर नहीं चलता है। तो इसलिए पवन सिंह जी के नाम लेना जरूरी है, क्योंकि पवन सिंह जी से भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब बोलता नहीं है, पवन सिंह से सब कुछ है, अब पवन सिंह पे सब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए पवन सिंह का नाम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जितने भी हमारे पावर स्टार पवन सिंह जी का फैन है, ठीक है, आप लोग के लिए एक से एक बढ़ के खबर हमारे चैनल पे आने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और आपको हर एक पल के खबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम सब्सक्राइब आप कीजिएगा तो आपका सब्सक्राइब वेस्ट जाएगा। आपका हर एक न्यूज़ खबर आपको हम देंगे, ये हमारा काम है, क्योंकि हमने सोच लिया या कि आप लोग को जितने भी पवन सिंह जी के फैन हैं सबको ब्रांडेड मतलब ब्रांडेड लेवल का फैनगिरी दिखाना है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब यहाँ से तांडव स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि बहुत हो गया, खींचाखाची बहुत हो गया, तो इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।